सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। कंटिन्यू करें आज की क्लास को। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था चैप्टर 10 स्टार्ट हो गया था हमारा, तो चैप्टर 10 को अब आगे हमें डिस्कस करना। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं सेक्शन वाइज। तो ध्यान दीजिए, चैप्टर 10 आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जो कि रिलेटेड है लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अपमान के विषय में। सेक्शन 172 में जरा ध्यान दीजिएगा, केवल हम इसको रिवाइज करेंगे। समनों की तामील यानी कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 173 में समन की तामील या अन्य कार्रवाई का या उसके प्रकाशन का निवारण करना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेक्शन 174 में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं लोक सेवक का आदेश ना मानकर गैर हाजिर रहना। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसके आगे नेक्स्ट सेक्शन हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, सेक्शन 174 का यानी कि ए। जरा ध्यान दीजिएगा, ये रहा, और इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए 1974 के अधिनियम 2 की धारा 82 के अधीन किसी उद्घोषणा के उत्तर में गैर हाजिरी। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो कोई दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 82 की उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित किसी उद्घोषणा की अपेक्षा अनुसार विनिर्दिष्ट स्थान और विनिर्दिष्ट समय पर हाजिर होने में असफल रहेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कारावास की कितनी बात की गई है। देखिए जरा ध्यान दीजिए, 3 वर्ष तक के कारावास तक की, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। आप जरा ध्यान दीजिए, उस धारा की उपधारा 4 के अधीन कोई ऐसी घोषणा की गई है जिसमें उसे उद्घोषित अपराधी के रूप में घोषित किया गया। अगर उसे उद्घोषित अपराधी कर दिया गया तब क्या होगा। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, वहाँ वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। अगर सिंपल है तो फिर यहाँ पर 3 वर्ष तक की बात की गई, और अगर उद्घोषित अपराधी हो जाता है कोई व्यक्ति तो फिर यहाँ पर पनिशमेंट का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, यानी कि 7 इयर्स तक का यहाँ पर पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, और प्लस जुर्माना भी। और कह रहे हैं कि अगर सिंपल है और कोई उद्घोषणा की गई उसके अनुसार में किया गया है केवल, अगर उद्घोषित अपराधी नहीं है तो केवल यहाँ पर देखिए 3 वर्ष तक के पनिशमेंट की बात की गई है, या फिर जुर्माना या फिर दोनों। तो यहाँ केवल जुर्माने से भी पनिशमेंट मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, लेकिन सेकंड टाइम वाले में ऑप्शन नहीं दिया गया। इतना क्लियर है गाइस सभी को? जी सर। हेलो, हाँ थोड़ा सा बता दिए, पर अभी आपको बोलते नहीं हो, गायब हो जाते हैं। चलिए जरा नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 175 की तरफ हम चल रहे हैं। सेक्शन 175 पर जरा ध्यान देंगे। जरा सेक्शन 175 देखिए, 175 में दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने का लोक। आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश करने या प्रदत्त करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए भी, वैध रूप से आबद्ध है कि किसी भी लोक सेवक को कोई दस्तावेज उसे दे यानी कि पेश करे उसके सामने, या कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है उसको पेश करे, और वो पेश नहीं करता है यहाँ पर आबद्ध होते हुए भी, तो उसको इस प्रकार पेश करने या प्रदत्त करने का आशय लोक करेगा तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि कितनी होगी 1 मास तक की हो सकेगी, या फिर जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, जुर्माना कितना 500 रुपये तक का, या फिर दोनों। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो आबद्ध है, वैध रूप से आबद्ध है, और विधि के अनुसार उसको एम्पावर्ड किया गया कि कोई भी व्यक्ति जो लोक सेवक को दस्तावेज पेश करे, इलेक्ट्रॉनिक कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको दे, अगर नहीं देता है तो वो कितने कारावास के लिए जाएगा। यहाँ पर बात की गई कि 1 मंथ तक का उसको कारावास होगा, और प्लस या जुर्माना और 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। दोनों के बारे में यहाँ पर ये प्रोविजंस किए गए। चलिए अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, अथवा में यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं ये, अथवा
यदि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख किसी न्यायालय में पेश या प्रदत्त की जानी है तो वह सादा कारावास है जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या फिर जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पर दृष्टांत में जरूर ध्यान दीजिएगा, ये जो दृष्टांत आप देख रहे हैं, ये देखिए, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो एक जिला न्यायालय के समक्ष दस्तावेज पेश करने के लिए वैध रूप से आवद्ध है, का नाम का एक व्यक्ति है और कहाँ उसको डॉक्यूमेंट पेश करना है, जिला न्यायालय में, उसको पेश करने का साथ लोभ करता है, वहाँ पर टाइम पर जमा नहीं करता है, तो का ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया हुआ है। ये केवल एक इसका इलस्ट्रेशन है, आप चाहे तो समझाने के लिए इसको कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ बात क्या कह रहे थे कि यदि कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख किसी न्यायालय में अगर सबमिट करना हो और वहाँ पर वो ना करे तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी, 6 मास तक की हो सकेगी और जुर्माना भी हो सकेगा, और जुर्माना कितना होगा, 1000 रुपये तक का। तो ये आप कौन सा सेक्शन पढ़ रहे थे, सेक्शन 175। सेक्शन 176 में जरा ध्यान दीजिए। सेक्शन 176 में हम यहाँ पर एक नजर डालते हैं। सूचना या इतला देने के लिए वैध रूप से आवद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इतला देने का कोई लोभ करता है, तो क्या होगा, जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर सूचना देने या इतला देने के लिए वैध रूप से आवद्ध होते हुए विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से और समय पर ऐसी सूचना या इतला देने का शासन लोप करेगा, तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये जो आप सेक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्शन 176 आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए, जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। सूचना या इतला देने के लिए वैध रूप से आवद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इतला देने का कोई लोभ करता है, जहाँ पर जो व्यक्ति विधि द्वारा आवद्ध है और उसकी ड्यूटी है कि वो लोक सेवक को इंफॉर्मेशन दे इस बारे में, और वो वहाँ पर नहीं देता है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, कितने दिन का कारावास होगा। यहाँ पे देखिए, जरा ध्यान दीजिए, जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते विषय पर कोई सूचना देने, इतला देने के लिए वैध रूप से आवद्ध होते हुए भी विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से और समय पर ऐसी सूचना या इतला देने का शासन लोभ करेगा, समय पर नहीं दे रहा है, तो वहाँ कितना होगा, कारावास सादा होगा यहाँ पर, जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, या फिर यहाँ पर दोनों की बात की गई, यहाँ दोनों से दंडित किया जा सकता है। क्लियर हो गया इतना गाइस सभी को। जैसे कि अगर हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि एक का नाम का एक व्यक्ति है, जो कि यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं कि ये पुलिस ऑफिसर है और इसकी ड्यूटी कहीं पर लगी हुई है, ठीक है, और ये क्या करना है, इसको अपने वरिष्ठ अधिकारियों को परमिशन देनी चाहिए जहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है जहाँ पर जरूरी हो, और ये व्यक्ति क्या करता है, अपने वरिष्ठ ऑफिसर्स किसी को भी इंफॉर्मेशन यानी कि खाको नहीं देता है, ठीक, खुद ही कुछ भी ये छुपा लेता है किसी कारण बस भी, तो यहाँ पर इसको कितना कारावास हो सकता है। तो यहाँ पर कारावास की बात की गई, किसी सादा कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी, 1 मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 500 रुपये तक या दोनों हो सकता है। तो खा की ड्यूटी क्या है, जब कहीं पर वो लगा हुआ कुछ भी उसे संदिग्ध दिखता है तो वो खा अपने ऑफिसर को रिपोर्ट करे, और समय पर तो मान लीजिए उसको कोई इंफॉर्मेशन पता चलती है कि कोई आतंकवादी हमला करने वाला है या कुछ भी, तो उसकी इंफॉर्मेशन समय रहते दे, घटना घटने के बाद बोले हाँ मुझे पता था, और वो यहाँ पर अपने कार्य में लोप कर दे। लोप करने का मतलब है कि नेग्लिजेंसी के कारण कोई घटना घट जाती है यहाँ पर, तो यहाँ पर वो इतने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। चलिए जरा ध्यान दीजिए नेक्स्ट। अथवा में देखिए यहाँ पर क्या कर दिया है, यदि दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना या इतला किसी अपराध के किए जाने के विषय में या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक हो सकेगा, दोनों। तो देखिए यहाँ पर अगली बात क्या की है इन्होंने, यदि दी जाने के लिए अपेक्षित कोई भी सूचना किसी अपराध के किए जाने के विषय में हो, और ऐसा लग रहा है कि कोई भी अपराध घटित हो सकता है उसके संबंध में हो, या फिर किसी अपराध के किए जाने के निवारण करने के प्रयोजन से, कोई अपराध जो है उसको घटने से रोकने के प्रयोजन के लिए अगर कोई ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है तो, या फिर किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, या कोई ऐसा अपराधी है जो कि उसको पकड़ने के लिए ऐसी कोई इंफॉर्मेशन उसको पता चल रही है, तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी,
6 मास तक की। और क्या लगेगा? जुर्माना। जुर्माना कितना होगा? 1000 रुपये तक इतना उसको लग सकता है। चलिए जरा ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट इसके पार्ट पर हम लोग बात करते हैं। देखिए अथवा यदि दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना या इतला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 565 की उपधारा 1 के अधीन दिए गए आदेश द्वारा अपेक्षित है। अब यहाँ पर जरा ध्यान देना, ये दंड प्रक्रिया संहिता कौन सी है? 1898 की धारा 565 की बात कर रहा है। ये वाली दंड प्रक्रिया नहीं है जो अभी अपनी कौन सी चल रही है, 1973, जो प्रेजेंट में एप्लीकेबल है, फोर्स है जो अपने यहाँ, वो कौन सी है? 1973 की। ये बात कर रहा है 1898 की, जिसका सेक्शन 564 है। और इसमें तो कम ही है, इसमें तो 484 ही है, और इसकी सेक्शन 565 है कि उपधारा के अधीन दिए गए आदेश की अपेक्षित है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक होगा, दोनों से दंडित किया जा सकेगा। ठीक है, ये इतना सा मैटर क्लियर हुआ कि आप लोगों को अगर किसी को इंफॉर्मेशन देने के लिए वो विधि द्वारा अवैध है, उसकी कहीं ड्यूटी लगाई गई है, उसको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है और वो नहीं देता है, तो उस कंडीशन पर उस पर कितना चार्ज लगाया जा सकता है, उसको कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है, इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ रहे थे, सेक्शन 76। आप चलिए नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 77। सेक्शन 77 में जरा ध्यान देंगे क्या बोल रहे हैं ये। मिथ्या इतला देना, अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन देता है तो फिर क्या होगा? तो देखिए जरा क्या कह रहे हैं, जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर इतला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस विषय पर सच्ची इतला के रूप में ऐसी इतला देगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है या जिसके मिथ्या होने का विश्वास करने का कारण उसके पास है, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या फिर दोनों। अगला जरा ध्यान दीजिए, अथवा यदि वह इतला जिसे देने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध हो और कोई अपराध किए जाने के विषय में या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, देखिए यहाँ पर पॉइंट जरा समझिएगा, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब इसमें देखिए जरा, यदि इतला जिसे देने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध हो, कोई अपराध किए जाने के विषय में हो, किसी अपराध के किए जाने के निवारण करने के प्रयोजन से है, और या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी। अगर वो इंफॉर्मेशन मिथ्या इंफॉर्मेशन कोई व्यक्ति देता है, गलत इंफॉर्मेशन देता है, तब तो 2 वर्ष तक का पनिशमेंट और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए ऊपर वाले जो पार्ट था, यहाँ पर इसमें क्या कह रहे हैं, जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस विषय पर सच्ची इत्तला के रूप में ऐसी इत्तला देगा, सच्ची इत्तला के रूप में कोई ऐसी इत्तला देगा जो मिथ्या होना वह जानता है, तो क्या होगा? तो वहां पर सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक हो सकेगा, दोनों। अगर गलत इंफॉर्मेशन देता है तो, और गलत इंफॉर्मेशन नहीं है, गलत इंफॉर्मेशन दूसरे अपराधियों को पकड़ने के संबंध में देता है, देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अपराध किए जाने के विषय में दे रहा है कि यहाँ बम फूटने वाला है, कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन देता है। तो दूसरा, किसी को निवारण के प्रयोजन से लिए बात करता है या किसी को पकड़ने के लिए बात करता है, तब यहाँ पर कितनी हो सकेगी? तब यहाँ पर 2 वर्ष तक की हो सकेगी जुर्माने से, या फिर दोनों से दंडनीय हो सकता है। अब इसका अगर थोड़ा सा इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिए तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए जरा इलस्ट्रेशन पे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, का एक भूधारक या जानते हुए उसकी भू संपदा की सीमाओं के अंदर एक हत्या की गई है। का नाम का व्यक्ति है ये, और ये भूमि स्वामी है, और उस जिले के मजिस्ट्रेट को जानबूझकर यह मिथ्या इत्तला देता है कि मृत्यु सांप के काटने के परिणाम स्वरूप दुर्घटना से हुई है, जबकि उसकी क्या की गई थी? हत्या। तो गलत इंफॉर्मेशन दे दी, का इस धारा में प्रवासित अपराध का दोषी है। आप जरा ध्यान दीजिए नेक्स्ट।
ख नंबर जो पॉइंट है इस पर हम लोग बात करेंगे। ये ख नंबर पर देखिए जरा क्या कर रहे हैं। ख नंबर का जो इलस्ट्रेशन है इसके बारे में। का जो ग्राम चौकीदार है, यह जानते हुए कि अनजाने लोगों का एक बड़ा गिरोह यहाँ के गृह में जो पड़ोस के गांव का निवासी एक धनी व्यापारी है, उसके यहाँ पर अनजाने लोगों का एक बड़ा गिरोह आ रहा है। तो देखो क्या कर रहे हैं, डकैती करने के लिए उसके गांव से होकर गया है और वह बंगाल संहिता 1821 के अधिनियम 3 की धारा 7 के खंड 5 के अधीन निकटतम पुलिस थाने के ऑफिसर को उपरोक्त घटना की इतला शीघ्र और ठीक समय पर देने के लिए आबद्ध होते हुए भी पुलिस ऑफिसर को जानबूझकर यह मिथ्या इतला देता है कि संदिग्ध सील के लोगों का एक गिरोह किसी भिन्न दिशा में स्थित एक दूरस्थ स्थान पर डकैती करने के लिए गांव से होकर गया। यहाँ का इस धारा के दूसरे भाग में परिभाषित अपराध का दोषी है, जबकि इसको क्या बताना चाहिए कि वो धनी व्यापारी जो है उसके यहाँ पर गए हुए हैं, जबकि वो ये ना बता करके ये बताता है कि वो उसके विपरीत दिशा में पुलिस को भेज देता है कि इस दिशा में गए हैं। जैसे मान लीजिए का नाम का एक व्यक्ति है जो चौकीदार है, ठीक, इसको कुछ लोग यहाँ देखते हैं और जो ये किस दिशा में जा रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं, ये इस दिशा में जा रहे हैं। कौन? वो जो लोग आए हुए हैं, ताई इनको देख रहे हैं, लेकिन जो ये पुलिस को जो इंफॉर्मेशन देता है वो देता है कि ये लोग जो अपराधी हैं वो इस दिशा में गए हुए, इस दिशा में गए हुए। तो पुलिस इधर ना जा करके किधर जाएगी, इधर जाएगी। तो अगर कोई ऐसी चौकीदार भी अगर ऐसी कोई बात करता है तो इसके लिए भी उसको यहाँ पर पनिशमेंट दिया जा सकता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा स्पष्टीकरण के लिए, तो स्पष्टीकरण में देखते हैं क्या करें। धारा 176 में और इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किसी स्थान पर किया गया कोई ऐसा कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता तो निम्नलिखित धारा अर्थात 302, 304, 382 और ये यहाँ पर इतनी सारी दी गई, तो थोड़ा सा पढ़ना है आपको। देखिए 393, 394, 395, 396, 397, 398, 99, 402। अब देखो यहाँ से शुरू हो गया। सबसे पहले 302, 304, 382 से 92, 93 सीधा डायरेक्ट आकर के 399 तक, फिर 402, 435, 436, 449, 450, 457, 458 और 459 और 460 में से किसी धारा का अधीन दंडनीय होता है और अपराधी शब्द के अंतर्गत कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जो कोई ऐसा कार्य करने का दोषी अधिकथित हो। तो यहाँ पर जो स्पष्टीकरण दिया गया है वो स्पष्टीकरण किस बारे में दिया गया है, अपराध शब्द के अंतर्गत कौन आएंगे। तो यहाँ पर ये इंक्लूडिंग सेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी अपराध की श्रेणी में आते हैं उनमें काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट वाला ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 178 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए जरा सेक्शन 178 में क्या कह रहे हैं। आप लोग इधर हैं कि चले गए? हेलो, आवाज आती है? साइज बड़ा कर सर, थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लीजिए थोड़ा, इसमें सारा। अच्छा ठीक है, तो देखते हैं, है ना। कितना ठीक है आ रहा है? हेलो, इतना ठीक है? यस सर, ठीक है। हाँ सर। चलो क्वेश्चन ये सेक्शन नंबर 178 में जरा ध्यान दीजिएगा। एक सेकंड रुकिए और थोड़ा सा देखने के लिए और जो हो जाए तो, हाँ इससे ज़्यादा नहीं होगा ये, थोड़ा सा अपने को कम करना पड़ेगा। अच्छा 150 से, एक सेकंड बस लाइन पर रहिएगा, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूँ। ठीक है, ये देखिए 178 में जरा ध्यान दीजिएगा। शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए। तो ये सेक्शन आप पढ़ रहे हैं 178, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा इसमें क्या बोल रहे हैं ये, एक सेकंड रुकिएगा, ये क्या गड़बड़ हो गया। अब ठीक है, देखिए जरा ध्यान दीजिए। शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए।
अब देखिएगा, जो कोई सत्य ज्ञान करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा अपने आप को आबद्ध करने से इनकार करेगा, जबकि उससे अपने को इस प्रकार आबद्ध करने की अपेक्षा ऐसे लोक सेवक द्वारा की जाए जो यह अपेक्षा करने के लिए वैध रूप से सक्षम हो कि वह व्यक्ति इस प्रकार अपने को आबद्ध करे, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब इस सेक्शन पर जरा ध्यान दीजिएगा, इसके पॉइंट्स पर नजर डालते हैं हम लोग। देखिए जरा क्या करें। सबसे पहले बात की गई है कि शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार, कोई व्यक्ति शपथ लेने से या प्रतिज्ञान करने से कोई इनकार करता है, तब जबकि लोक सेवक द्वारा वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए। जैसे मान लीजिए कोई भी लोक सेवक होता है और कोई पद धारण करे या कोई भी कर्तव्य करने के लिए बात करे, तो यहाँ पर उसको शपथ या प्रतिज्ञान उसको देना होता है। तो जब अगर वो देने के लिए मना करे तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए जरा ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि जो कोई सत्य कथन करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा अपने को आबद्ध करने से इनकार करेगा, अगर वो इनकार कर देता है तब, जबकि उससे अपने को इस प्रकार आबद्ध करने की अपेक्षा ऐसे लोक सेवक द्वारा की जाए। कोई भी लोक सेवक किसी दूसरे लोक सेवक से या किसी व्यक्ति से ऐसे बात करे कि भाई इसमें आप कोई बॉन्ड भर दीजिए, शपथ पत्र भर दीजिए, और वो भरने से मना करता है, तो क्या करेगा, वह अपेक्षा करने के लिए वैध रूप से सक्षम हो कि वह व्यक्ति इस प्रकार अपने को आबद्ध करे, तो और फिर वो मना करता है, तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी और या जुर्माने से, जुर्माना कितना होगा, तो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक। तो अगर कोई व्यक्ति जैसे जहाँ पर जरूरत होती है वो शपथ पर लिख करके दे और वो ना देता है, और जहाँ पर ऐसा करना आवश्यक हो और वो विधि द्वारा आबद्ध हो ऐसा व्यक्ति, तब उसके लिए भी किया जा सकता है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 179। ये समझ आ रहा है कि नहीं आपको? चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इनकार करना। अब देखिए, प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत कोई लोक सेवक है का उत्तर देने से इनकार करना। अगर कोई लोक सेवक उत्तर नहीं देता तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, देखिए जरा क्या कह रहे हैं। ये जो कोई किसी लोक सेवक से किसी विषय पर सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए ऐसे लोक सेवक की वैध शक्तियों के प्रयोग में उस लोक सेवक द्वारा उस विषय के बारे में उससे पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करेगा, तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 मंथ और प्लस 1000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ऐसे यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 180। इसमें क्या कहा कि प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत कोई लोक सेवक का उत्तर देने से इनकार करना। जहाँ पर कोई व्यक्ति है और वो प्राधिकृत है कि उसे आंसर देना होगा और वो मना करता है ऐसी कंडीशन के लिए और उससे प्रश्न पूछा जाता है, तो उसके लिए पनिशमेंट कितना होगा। पनिशमेंट जैसे कि आप देख चुके हैं 6 मंथ तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का होगा दोनों से दंडित किया जाएगा। देखिएगा जरा सेक्शन 180 में देखिए क्या दिया हो, कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार। जहाँ पर कोई व्यक्ति कथन करता है तो वहाँ पर उसको हस्ताक्षर करना चाहिए, सर्टिफाइड करना चाहिए। अगर वो इनकार करता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए जरा। जो कोई अपने द्वारा किए गए किसी कथन पर हस्ताक्षर करने को ऐसे लोक सेवक द्वारा अपेक्षा किए जाने पर जो उससे यह अपेक्षा करने के लिए वैध रूप से सक्षम हो। जैसे कोई लोक सेवक है और वो विधि द्वारा उसको एम्पावर्ड किया गया, उसको सक्षम बनाया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने कथन करे तो उससे उसके सिग्नेचर करवाना आवश्यक है, और वो वहाँ पर ना करे, तब क्या होगा कि वह उस कथन पर हस्ताक्षर करे। उस कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करेगा तो वह कितना, वह सादा कारावास से, ध्यान दीजिएगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात की गई है पनिशमेंट कितना, 3 मास तक का, जुर्माना कितना, जो 500 रुपये तक का हो सकेगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। जब कोई कथन किए जाए और कथन पर सिग्नेचर करने से मना करे तो इस कंडीशन में इतना पनिशमेंट लगाया जा सकता है। तो ध्यान रखना कितना, 3 महीने की सजा हो सकती है, जुर्माना प्लस 500 रुपये।
तक का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट जगह ध्यान दीजिएगा सेक्शन 181 पर, देखिए जगह क्या करें, बस छोटे छोटे से, बस इनका मतलब आप समझ लीजिए, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। देखिए जगह ध्यान दीजिए, शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ पर प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन। देखो क्या करें, जब कोई शपथ दिलाया जा रहा है, कोई प्रतिज्ञान कराया जा रहा है, और यहाँ पर के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर कोई मिथ्या कथन करता है, तो उसके लिए क्या कितना पनिशमेंट होगा। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, जो कोई किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से जो ऐसे शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान देने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत हो, कैसे हो, विधि के द्वारा प्राधिकृत हो, और किसी विषय पर सत्य कथन करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा वैध रूप से आबद्ध होते हुए लोक सेवक या यथापूर्वक अन्य व्यक्ति से उस विषय के संबंध में कोई ऐसा कथन करेगा जो मिथ्या है, और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 वर्ष। देखो जहाँ पर आवश्यक हो कि कोई व्यक्ति शपथ पर भी झूठ बोल रहा है, एफिडेविट वगैरह बनवाते हो ना, वो क्या है, शपथ दे रहे हो और उसमें झूठी बातें अगर लिख देते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कितने तक का पनिशमेंट हो सकता है। देखो जरा यहाँ बात की गई 3 वर्ष तक का पनिशमेंट हो सकेगा और प्लस जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और किसी भांति के कारावास की बात कर दी, यहाँ पे सादा आधा का कुछ नहीं, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास का। तो दोनों में से दोनों भांति के कारावास को आप अच्छे से समझते हैं। जो सादा, अगर सादा यहाँ होता तो सादा की बात करते, और नहीं है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पे कौन सी बात की बात की गई, कठोर या फिर कठिन कारावास, इनमें से कोई भी। तो यहाँ इनमें से जैसा न्यायाधीश को ठीक लगेगा वैसे पनिशमेंट की व्यवस्था कर सकते हैं वो। मैं जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 182 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। ये देखिए जरा यहाँ पे क्या दिया हुआ, आप शपथ पत्र में झूठ बोलने से पहले सोचना पड़ेगा कि इतना होता है कि नहीं, कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है। पता है आप लोगों को, कॉलेज में 75% अटेंडेंस का झूठा शपथ पत्र सब दे आते हैं ना। अब देखो कितना तक का पनिशमेंट देने की बात कर रहे हैं। मेरा सर झूठा नहीं रहता हूँ। अरे एक का नहीं है, मगर सब उसमें से आप देखो कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनके इस टाइप के शपथ पत्र मिलते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ते हैं। वो तो जो भी देगा उसके लिए बात करें, तो किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए थोड़ी ना, लॉ तो सबके लिए एक जैसा है। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, इसका सबसे पहले ये जो इलस्ट्रेशन दिए, तीनों इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिए, तो उनकी डेफिनेशन पढ़िए तो क्लियर हो जाएगा। देखिए जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोसेस को देखते हैं। देखिए कि मिथ्या इतला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन देना या कोई भी ऐसी मिथ्या इतला देना कि वो अपनी जो लोक सेवक है वो अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरे व्यक्ति को नुकसान करने में पहुंचा दे। देखिए यहाँ पर इलस्ट्रेशन पहले पढ़ लीजिए, तो इसका ये पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए जरूर ध्यान दीजिए, इसका पहले का नंबर का हम लोग इलस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, का एक मजिस्ट्रेट को यह इतला देता है कि यह एक पुलिस ऑफिसर जो ऐसे मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ है कर्तव्य पालन में उपेक्षा या अवचार का दोषी है। तो मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और यह जानते हुए देता है कि ऐसी इतला मिथ्या है और यह संभव है कि उस इतला से वह मजिस्ट्रेट या को पदच्युत कर देगा, और उसको जो मजिस्ट्रेट है ना वो या को उसकी नौकरी से हटा देगा। का ने इस धारा में प्रवासित अपराध किया हुआ है। दूसरा जरा यहाँ देखिए, का नंबर पर जो ध्यान देते हैं, क्या कह रहे हैं कि का एक लोक सेवक को मिथ्या इतला देता है, का नाम का व्यक्ति है और एक लोक सेवक को गलत इंफॉर्मेशन देता है कि यह स्थान में विनिषिद्ध नमक है, और वह इतला यह जानते हुए देता है कि ऐसी इतला मिथ्या है, और यह जानते हुए देता है कि यह संभव है कि उस इतला के परिणाम स्वरूप या के परिसर की तलाशी ली जाएगी जिससे या को क्षोभ होगा। का ने इस धारा में प्रवासित अपराध किया है। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि गुप्त स्थान में क्या रखा हुआ, विनिषिद्ध नमक, जो ऐसा नमक रखा है जिस पर रोक लगी गई है, प्रतिसिद्ध किया गया है,
ऐसी इंफॉर्मेशन देता है, पर वो इंफॉर्मेशन गलत है। आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक पुलिसजन को का यह मिथ्या इतला देता है कि एक विशिष्ट ग्राम के पास उस पर हमला किया गया और उसे लूट लिया गया है। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, वह अपने पर हमलावर के रूप में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता है, किंतु वह यह जानता है कि यह संभव है कि इस इत्तला के परिणाम स्वरूप पुलिस उस ग्राम में जांच करेगी और तलाशियां लेगी, जिससे ग्रामवासियों या उनमें से कुछ को क्षोभ होगा। का ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया हुआ है। तो ये आपने तीनों इलस्ट्रेशन पढ़े। अब इसके जरा ऊपर सेक्शन पर पढ़ लीजिए क्या क्या है। जहाँ पर गलत इंफॉर्मेशन दी जाए और किसी व्यक्ति को नुकसान होने के चांसेस हों तो क्या होगा। देखिए जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं। इस आशय से मिथ्या इत्तला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे, तो फिर यहाँ पे देखिए क्या होगा। दीजिए, जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसी इत्तला जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, इस आशय से देगा कि वह उस लोक सेवक को प्रेरित करे, या यह संभव जानते हुए देगा कि वह उसको तद द्वारा प्रेरित करे, वह लोक सेवक। देखिए जरा ध्यान दीजिए, कोई ऐसी बात करे या करने का लोभ करे जिससे वह लोक सेवक यदि उसे उस संबंध में जिसके बारे में ऐसी इत्तला दी गई है तथ्यों की सही स्थिति का पता होता तो ना करता या करने का लोभ करता। तो अगर कोई व्यक्ति को सही इंफॉर्मेशन होती तो वो वैसा काम नहीं करता जो कि अभी वो गलत इंफॉर्मेशन पर कर रहा है। का नंबर पर जरा ध्यान दीजिए, ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करे जिस उपयोग से किसी व्यक्ति को क्षति या फिर क्षोभ हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये बात करें पनिशमेंट के लिए, तो पनिशमेंट यहाँ पर कितना दिया जाएगा इसके लिए देखिएगा। वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, दोनों में से किसी भांति के कारावास को आप अच्छे से जानते हैं, सादा या कठोर हो सकता है, और अवधि कितनी हो सकती है 6 मास तक की हो सकेगी, और या फिर यहाँ पे जुर्माना भी लगाया जा सकता है, तो जुर्माना 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या फिर दोनों से यहाँ पर दंडित किया जा सकता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई सभी को, इलस्ट्रेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पनिशमेंट यहाँ पर देखिए, सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं आप, सेक्शन आप पढ़ रहे हैं 182, और 182 में यहाँ पर जो दिया गया है कि इस आशय से मिथ्या इत्तला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग करके, जैसे किसी पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन देना कि का चोर है और चोर को उसको पकड़ लिया जाए, जबकि का चोर नहीं है। अगर ये गलत इंफॉर्मेशन केवल इस उद्देश्य से दी गई कि दूसरे व्यक्ति को क्षति उत्पन्न हो जाए, तो यहाँ पर कितने पनिशमेंट कितनी दिया जा सकता है, किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा। तो या फिर यहाँ पर दोनों से दंडित किया जा सकता है। जैसे कोई किसी के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दे करके और किसी लोक सेवक से उसे गलत करने के लिए प्रेरित कर दे, या इंफॉर्मेशन ऐसी दे दे जिससे वो उस व्यक्ति को नुकसान कारित कर दे। तो ये सेक्शन आप पढ़ रहे थे 182 IPC, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको आपको बहुत लोगों को समझाना भी है। चलिए जरा ध्यान दीजिए, नेक्स्ट सेक्शन 183 पर हम थोड़ा सा एक नजर डाल रहे हैं। देखिए जरा सेक्शन 183 यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उससे पहले आप लोग थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए कि आप लोगों को आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है। हेलो भाई, ठीक है। चलिए आगे हम यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जरा ध्यान दीजिए। चलिए देखिए सेक्शन 183 में थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 183, देखिए जरा ध्यान दीजिए, लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध। अब लोक सेवक है ना, वो विधिपूर्ण प्राधिकार है, और प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का कोई प्रतिरोध करता है, वो संपत्ति ले सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को उसको लग रहा है कि ये चोरी की चीज है, तो क्या होगा, लोक सेवक उसे अपने कब्जे में लेगा। कब्जे में लेने का अगर कोई व्यक्ति प्रतिरोध करता है जबरदस्ती, जबकि वो विधिपूर्ण कार्य कर रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, तो उसके लिए जरा ध्यान दीजिएगा। जो कोई किसी लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा किसी संपत्ति के लिए जाने का प्रतिरोध या जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए करेगा कि वह ऐसा लोक सेवक है, और दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, वह दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा कितना पनिशमेंट की बात की गई। ये सेक्शन इजी है, और इसमें क्या है, दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 6 वर्ष तक की, या फिर जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, दोनों से दंडित
किया जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा सेक्शन 184 में, ये 183 क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को? ओके, बस ये छोटे छोटे से बस का मतलब आपको समझ आ रहा है क्लियर। देखिए जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 184 में देखेंगे लोक सेवा के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना। देखिए जो कोई ऐसी किसी संपत्ति के विक्रय में जो ऐसे लोक सेवक के नाते किसी लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई हो शासक बाधा डालेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, और जिसकी अवधि कितनी होगी, 1 मास तक की हो सकेगी, और या फिर जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये आप देखें सेक्शन 184, इसमें क्या है, लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना। जैसे कुछ संपत्तियां होती हैं जो सरकार कभी बेच देती है, कहीं से जब्त की गई हैं या कुछ भी की गई हैं, वहां पर कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर बाधा डालेगा, जैसे कुर्की करके कोई संपत्ति लाई गई तो उसे बेचने के लिए सरकार द्वारा आदेश किया गया, न्यायालय द्वारा आदेश किया गया, और कोई व्यक्ति वहाँ बेच रहा है जो लोक सेवक है, तो फिर अगर उसमें कोई बाधा उत्पन्न करता है तो वहाँ पर कितना होगा, दोनों में से किसी बात के कारावास से, और जिसकी अवधि कितनी होगी, 1 मास तक की हो सकेगी, प्लस जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 185 की तरफ आप चल रहे हैं, तो सेक्शन 185 में ध्यान देते हैं। देखिए सेक्शन 185 में यहाँ पर बात की गई लोक सेवा के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए बोली लगाना। अगर कोई व्यक्ति अवैध क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है जिसको बोली लगाने की परमिशन नहीं है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, जो कोई संपत्ति के किसी ऐसे विक्रय में जो लोक सेवक के नाते लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा हो रहा है, लोक सेवक है और उसका विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा उसका विक्रय किया जा रहा है या बोली लगाई जा रही है, किसी ऐसे व्यक्ति के निमित्त, चाहे वह व्यक्ति वह स्वयं हो या कोई अन्य हो, किसी संपत्ति का क्रय करेगा या किसी संपत्ति के लिए बोली लगाएगा जिसके बारे में वह जानता है कि वह व्यक्ति उस विक्रय में उस संपत्ति के क्रय करने के बारे में किसी विधिक असमर्थता के अधीन है, या ऐसी संपत्ति के लिए यह आशा रखकर बोली लगाया कि ऐसी बोली लगाने से जिन बाध्यताओं के अधीन वह अपने आप को डालता है उन्हें उसे पूरा नहीं करना है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 200 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किसी संपत्ति का क्रय करेगा, संपत्ति की बोली लगाएगा, और जिसके बारे में वह जानता है कि वह व्यक्ति उस विक्रय में संपत्ति क्रय करने के बारे में किसी विधिक असमर्थता के अधीन है। तो विधिक असमर्थता आप जानते क्या है, जैसे जो व्यक्ति यहाँ जो लोक सेवक है, ये वाला व्यक्ति, ये देखिए ऑलरेडी इसके पास जो प्राधिकार है कि वह किसी संपत्ति को बेचे, विक्रय कराए और उसके लिए बोली लगवाए, और वो खुद ही अगर बोली लगाएगा तो फिर औने पौने दामों में लगा सकता है, कम दाम में लगा लेगा अपने आप ही। आप खुद ही डील कराए तो खुद ही अपनी तरफ डन कर लेगा। तो ऐसे लोगों को, जो लोग उनको ऐसा अधिकार दिया जाता है, ऐसा कोई प्राधिकार दिया जाता है कि किसी संपत्ति को बेचना है या उसकी बोली लगानी है, तो उस कंडीशन में उस अधिकारी को ये परमिशन नहीं होती कि वो या उसके कोई भी सगे संबंधी उसको खरीदें। कोई भी दूसरा व्यक्ति उसको बोली लगा करके खरीद सकता है, वो लोग उसको नहीं खरीदेंगे। तो अगर यहाँ पर फिर भी वो लगाएगा तो उसके लिए कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है, तो पनिशमेंट की यहाँ पर बात की गई कि भाई जिसकी अवधि 1 मास तक की होगी, जुर्माने से जो 200 रुपये तक का होगा, दोनों से दंडित किया जाएगा, और दोनों भांति के किसी कारावास की बात की गई है। ठीक है, क्लियर हो गया अपने सभी को? सेक्शन 186 पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 186 आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो देखिए जब सेक्शन 186 में लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। कोई लोक सेवक है और वो पब्लिक के लिए कोई काम कर रहा है, उस ड्यूरेशन में अगर कोई व्यक्ति उसे बाधा पहुंचाता है तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए जरा क्या कह रहे हैं यहाँ पर। तो कोई किसी लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छा बाधा डालेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी, जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोई भी लोक सेवक है, उसके कार्य में अगर विघ्न डालते हो तो सीधी सी बात की गई है, कितने तक का पनिशमेंट मिलेगा,
3 वर्ष तक के पनिशमेंट की बात की, 3 मास तक के पनिशमेंट की बात की गई, प्लस यहाँ पर बात की गई जुर्माने की कि उस पर यहाँ पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है जो कि 500 रुपये तक का हो सकेगा, या फिर दोनों भी किया जा सकता है। चलो इतना क्लियर हो गया गाइस। सेक्शन 187 Yes, पर sir. जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 187 आप ये पढ़ रहे हैं, देखिए लोक सेवक सहायता करने का लोक और जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। कोई भी व्यक्ति जो लोक सेवक है उसकी सहायता करने का लोक करता है, जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा कोई व्यक्ति आबद्ध है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए जो कोई किसी लोक सेवक को उसके लोक कर्तव्य के निष्पादन में सहायता देने या पहुंचाने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए ऐसी सहायता देने का साशय लोक करेगा, वह सादा कारावास है जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सके। ऐसा होगा, सादा होगा। तो या फिर जुर्माने से जो 200 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ जरा देखिएगा, समझिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि लोक सेवक की सहायता करने का लोक, जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। कोई लोक सेवक है, अगर वो सहायता के लिए किसी व्यक्ति को बुलाता है तो यहाँ पर सहायता देनी चाहिए या नहीं। अगर कोई व्यक्ति सहायता नहीं देता है जबकि वो विधि द्वारा आबद्ध है, उसे सहायता करनी चाहिए वहाँ पर, तो वहाँ पर किसको कितने तक का यहाँ पर कारावास हो सकता है। कारावास की बात की गई है तो 1 मास तक का, और जुर्माना कितना लगाया जा सकता है, जुर्माने की जो बात की गई है वो 200 रुपये तक का जुर्माना, या फिर दोनों। इतना क्लियर हो गया सभी को। अब आगे जरा ध्यान Yes, दीजिए। sir. और यदि ऐसी सहायता की मांग उससे लोक सेवक द्वारा, जो ऐसी मांग करने के लिए वैध रूप से सक्षम हो, न्यायालय द्वारा वैध रूप से निकाली गई किसी आदेशिका के निष्पादन के लिए हो, या अपराध किए जाने के निवारण करने के लिए हो, या बलवा या दंगे को दबाने के लिए हो, या ऐसे व्यक्ति को जिस पर अपराध का आरोप है या जो अपराध या विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागने का दोषी है, पकड़ने के प्रयोजनों से की जाए, तो वह कितनी सादा कारावास से, और जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ समझी कि अगर लोक सेवक को जहाँ सहायता की डिमांड है उसको, और सहायता कोई व्यक्ति नहीं करता है, तो वहाँ पर कितना पनिशमेंट की बात की गई थी, तो केवल यहाँ पर बात की गई थी कि उसको 1 मास तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है। कैसा, सादा कारावास। और यहाँ पर जुर्माना कितना था, 200 रुपये तक का, तो दोनों। अब यही बात की गई कि अगर न्यायालय ने कोई ऐसा आदेश जारी किया हो, न्यायालय द्वारा कोई वैध रूप से निकाली गई कोई आदेशिका है, उसके निष्पादन में कोई लोक सेवक जाता है और उसे वहाँ पर हेल्प की जरूरत पड़ती है, और वो यहाँ पर हेल्प मांगता है दूसरे से, किन कारणों के लिए, जैसे कि कोई अपराध होने की संभावना है उसे रोकने के लिए, या कोई व्यक्ति बलवा या दंगे को दबाने के लिए, होने वाला उसको दबाने के लिए किया जा रहा है, या फिर जिस व्यक्ति पर ऐसा आरोप है जो कि अपराध का विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागने का दोषी है, कहीं जेल वगैरह से कोई व्यक्ति भाग गया है और उसको पकड़ने के प्रयोजन से अगर की जाए तो वह फिर उसे कोई सहायता ना दे, तो यहाँ पर कितना होगा, सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या फिर जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से यहाँ पर दंडित किया जाएगा। इतना क्लियर हुआ सभी को। हाँ जी सर। चलो सेक्शन 188 में जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखेंगे लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा। कोई लोक सेवक ने कोई आदेश दिया हुआ है और उस आदेश की कोई अवज्ञा करता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। जैसे कलेक्टर द्वारा कोई आदेश निकाल दिया जाए कि नहीं यहाँ ये प्रतिबंधित है, इधर से कोई नहीं निकलेगा, आज बंद है, या कोई भी ऐसा वो आदेश कर सकता है जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए हो, और फिर भी कोई व्यक्ति अगर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे अभी कोरोना काल में बहुत सारी जगह को प्रतिबंधित कर दिया गया, यहाँ से नहीं निकलेंगे तो मास्क लगा के निकलेंगे, आपको ऐसे नहीं जाना। तो ऐसी कंडीशन में फिर भी कोई व्यक्ति जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम आगे बात करते हैं। जो कोई यह जानते हुए, जरा ध्यान दीजिएगा, जो कोई यह जानते हुए कि ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश से, जो ऐसे आदेश को प्रख्यापित करने के लिए विधि पूर्वक सशक्त है, कोई कार्य करने से व्रत रहने के लिए, या अपने कब्जे में की या अपने प्रबंधाधीन किसी संपत्ति के बारे में कोई विशेष व्यवस्था करने के लिए निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश करने की अवज्ञा करेगा।
तो यहाँ पर क्या होगा, देखो कोई निर्देश दिया गया है, विधिपूर्ण सशक्त है और उसने कोई निर्देश दिए हैं और फिर यहाँ पर व्यक्ति नहीं मानता, तो उस कंडीशन में देखो क्या होगा। देखिए, यदि ऐसी अवज्ञा विधिपूर्ण नियोजित किन्हीं व्यक्तियों को बाधा, ये बाधा की बात की गई, क्षोभ या क्षति अथवा बाधा, क्षोभ या क्षति की जोखिम कारित करे या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी और यह जुर्माने से जो 200 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर पनिशमेंट की कितनी बात की गई है, 1 मास तक की, जुर्माने से जो 200 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर ये, और यदि ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या जीवन संकट कारित करे, कोई जो अवज्ञा कर रहा है और इसमें ये नुकसान हो, किसी मानव जीवन को संकट पहुंचा दे, तो सीधे सीधे कोरोना से रिलेट हो सकता है। जरा ध्यान दीजिएगा, मानव जीवन को संकट पहुंचा रहे हो क्योंकि बाहर जाओगे और सीधे सीधे से बिना मास्क लगाए जाओ तो मानव जीवन संकट पहुंचा, उसके स्वास्थ्य को दिक्कत कर रहे, छीन कर रहे यहाँ पर, या फिर कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, या फिर बलवा या दंगा कारित करती हो। कोई व्यक्ति जहाँ हम मना किया जाए कि ऐसा नहीं करना फिर भी वो करता है और उनसे ये परिणाम निकलते हैं। कौन कौन से, मानव जीवन को स्वास्थ्य छीन संकट कारित कर रहा हो, और या फिर यहाँ पर बलवा होने वाला हो या दंगा होने वाला हो, या फिर कारित करने की प्रवृत्ति रखते हुए, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या फिर जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा। इतना बात समझ में आया आपको? देखिए स्पष्टीकरण में थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, फिर इसके बाद हम लोग इलस्ट्रेशन की तरफ चलेंगे। देखो जरा क्या कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति, केवल आपको सेक्शन याद रखना, देखो घटनाएं तो आपको समझ आ जाएंगी, सेक्शन किस सेक्शन में क्या दिया ये आपको रिवाइज करने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए जरा, यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी का आशय मानहानि उत्पन्न करने का हो या उसके ध्यान में यह हो कि उसकी अवज्ञा करने से अपहानि होना संभव है। यह पर्याप्त है कि जिस आदेश की वह अवज्ञा करता है उस आदेश का उसे ज्ञान है और यह भी ज्ञान है कि उसकी अवज्ञा करने से अपहानि उत्पन्न होती है या होनी संभव है। तो जो आदेश निकाला गया है बस उसका उसको ज्ञान होना चाहिए। तो आदेश कैसे निकालना चाहिए, जो भी लोक सेवक होते हैं जनरली वो उनका नोटिफिकेशन निकाल करके पूरे ऐसे न्यूज़पेपर में या सब जगह से इंफॉर्मेशन दे देते हैं जिससे सभी को पता चल जाए। अगर सभी को इंफॉर्मेशन हो गई है या ना भी नोटिफिकेशन निकाल दिया तो ऐसा मान लिया जाता है जैसे आप कानून के बारे में बात करते हैं, जिस दिन से नोटिफिकेशन निकल गया चाहे वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो, ऐसा मान लिया जाता है कि उस व्यक्ति ने वो नोटिफिकेशन पढ़ लिया है। तो विधि की भूल क्षमा नहीं है और फैक्ट की मिस्टेक तो क्षम हो सकती है। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये इलस्ट्रेशन पर हम लोग बात कर रहे हैं। एक आदेश जिसमें यह निर्देश है कि अमुक धार्मिक जुलूस अमुक सड़क से होकर ना निकले, ध्यान देना, आदेश है और जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि कोई अमुक जुलूस, जैसे किसी का जुलूस हो, चाहे वो हिंदुओं का हो चाहे वो मुस्लिमों का हो चाहे वो सिख का हो, जनरली त्यौहार होते हैं तो जुलूस में निकलते हैं, तो ऐसे वहाँ से ना निकले, ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किया जाता है विधि पूर्वक से सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए जिले में कलेक्टर होता है, कलेक्टर ऐसे किसी शहर में या किसी जिले में ऐसा कर सकता है, का जानते हुए उस आदेश की अवज्ञा करता है और तद द्वारा बलवे का संकट कारित करता है और फिर भी नहीं मानता, उस जुलूस को उसी रास्ते से लेकर के जाता है और वहाँ बलवा हो जाता है। तो काने क्या किया, इस धारा में परिभाषित अपराध उसने कर दिया है। तो ये बात समझ में आ गई सभी को कि जहाँ पर आदेश लोक सेवक द्वारा दिया गया हो किसी ऐसी चीज को रोकने के लिए जहाँ पर किसी मानव जीवन को संकट उत्पन्न हो सकता हो या कोई भी ऐसे अपराध होने की संभावना है, तो वहाँ पर उसको कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो जहाँ पर मानव जीवन की बात करेंगे वहाँ पर कितना होगा, 6 मास की अवधि का, और जहाँ पर सीधे सिंपल थोड़ा बहुत है, बाधा हो रही है किसी को, तो उसके लिए 1 मास तक की अवधि के लिए किया जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखो क्या हो रहा है, बाधा कर रहा है, छोड़ कर रहा है, उस कंडीशन में 1 मास तक का और प्लस जुर्माना भी जो 200 रुपये तक का हो सकता है। और अगर किसी के मानव जीवन को संकट में डाल सकता है, स्वास्थ्य छीन को संकट में डाल सकता है, तो यहाँ पर क्या होगा, जिसमें 6 मास तक का सजा हो सकती है और जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकता है या दोनों से यहाँ पर दंडित किया जा सकता है। स्पष्टीकरण आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए
सेक्शन नंबर 189 की तरफ और थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, बस 2 सेक्शन रहेगा, जल्दी से हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए कि आपको समझ आ रहा है गाइस। हेलो, Yes, Yes, sir. sir. चलो Yes, तो sir. ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे गाइस, जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए लोक सेवक को क्षति करने की धमकी, अगर कोई लोक सेवक है और उसे कोई क्षति करने की धमकी देता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए जरा सेक्शन 189 आप पढ़ रहे हैं, तो 189 पे देखिए जरा, लोक सेवक को क्षति करने की धमकी। देखिए, जो कोई किसी लोक सेवक को या ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे उस लोक सेवक के हितबद्ध होने का उसे विश्वास हो और इस प्रयोजन से क्षति की कोई धमकी देगा कि उस लोक सेवक को उत्प्रेरित किया जाए कि वह ऐसे लोक सेवक के कृत्यों के प्रयोग से सशक्त कोई कार्य करे या करने से प्रवृत्त रहे या करने में विलंब करे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर कोई लोक सेवक है और उसे कोई व्यक्ति अगर ऐसी धमकी देता है तो उसको कितनी तक के पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किसी भांति के, दोनों में से किसी भांति का कारावास, और जिसकी अवधि कितनी होगी, 2 वर्ष तक की हो सकेगी, और यहाँ पर जुर्माने से भी या दोनों से दंडित किया जाएगा, जिसमें किसी भी लोक सेवक को धमकी ना दें। लोक सेवक की डेफिनेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कौन से सेक्शन में दिया था, सेक्शन 21. इसमें दिया ना, कौन से एक्ट में दिया है, Indian Penal Code. इसमें आईपीसी। Yes, sir. जी सर। ये जरा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट सेक्शन एक आखिरी बचा है इस चैप्टर का, 190, जरा ध्यान दीजिएगा। लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी। ध्यान देना, जो कोई किसी व्यक्ति को इस प्रयोजन से क्षति की कोई धमकी देगा, किसके लिए, लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए, मतलब उसे मना करोगे कि भाई कोई केस रजिस्टर नहीं करेंगे, हम कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, ऐसे कोई भी व्यक्ति अगर करता है तो यहाँ पर क्या होगा। देखिए जरा ध्यान दीजिए, तो कह रहा है कि जो कोई, एक सेकंड गाइस, जो कोई किसी व्यक्ति को इस प्रयोजन से क्षति की कोई धमकी देगा कि वह उस व्यक्ति को प्रेरित करे कि वह किसी क्षति से संरक्षा के लिए कोई वैध आवेदन किसी लोक सेवक से करने से विरत रहे, मतलब मना करे या प्रवृत्त रहे, जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसी संरक्षा करने या कराने के लिए वैध रूप से सशक्त हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो कितने तक की यहाँ पर पनिशमेंट की बात की गई है, देखिए दोनों में से किसी भांति के कारावास की बात की गई है, और फिर 1 वर्ष तक का और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति लोक सेवक से सहायता पा सकता है तो बिल्कुल सहायता के लिए वो करेगा, भैया सुरक्षा के लिए आवेदन कर सकता है, और उसको व्रत रहने के लिए व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी देता। कोई बोलता है अगर पुलिस में गए तो तुम्हें जान से मार देंगे, ये ध्यान रखना है। ये बात कहना भी या इस टाइप से कि हम तुम्हारे हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे, ऐसे कुछ भी अगर कोई बोलता है थोड़ा सा, तो यहाँ पर इसके लिए कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है, जल्दी से देखो, 1 वर्ष तक का, और जुर्माना या फिर दोनों, और फिर मिल सकता है किसी भांति के कारावास से। तो कारावास कैसा होगा, किसी भी भांति का हो सकता है। चलिए गाइस, तो ये चैप्टर आपने पढ़ा 90 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर कल हम लोग स्टार्ट करेंगे 11 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज बताइए। हेलो, पूछना है क्या आप लोगों को गाइस? नहीं? हाँ सर। चलिए तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।